एक समृद्ध और विकसित राज्य की मुख्यमंत्री थीं अनन्या वर्मा। वे अपनी ईमानदारी, सादगी और जनता के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थीं। बचपन से ही उनका सपना था कि वे समाज में बदलाव लाएं और गरीबों की मदद करें। लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम शायद ही किसी को पता था। उनके पति राघव वर्मा। संघर्ष की शुरुआत। जब अनन्या कॉलेज में पढ़ती थीं तब उनकी मुलाकात राघव से हुई थी। राघव एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके विचार ऊंचे थे। वे हमेशा अनन्या को प्रोत्साहित करते थे, तुम एक दिन बहुत बड़ी नेता बनोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शादी के बाद जब अनन्या ने राजनीति में कदम रखा तो कई कठिनाइयां सामने आईं। विरोधी दलों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। घर पर भी दबाव बढ़ने लगा। एक दिन राघव पर झूठा आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया है। मीडिया ने बिना सच्चाई जाने खबर फैला दी। अनन्या की छवि पर भी सवाल उठने लगे। राघव ने देखा कि उनकी वजह से अनन्या का सपना टूट सकता है। उन्होंने बिना कुछ बताए घर छोड़ दिया ताकि अनन्या पर कोई दाग न लगे। सालों बाद समय बीतता गया। अनन्या अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में राघव की कमी हमेशा बनी रही। एक दिन वे अचानक शहर के निरीक्षण पर निकलीं। सादा कपड़े पहनकर, बिना किसी पहचान के, वे आम लोगों के बीच चल रही थीं। तभी उनकी नज़र सड़क किनारे बैठे एक भिखारी पर पड़ी। वो शांत बैठा था, किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मांग रहा था। अनन्या उसके पास गई और बोली, तुम्हें काम करना चाहिए, भीख मांगना सही नहीं है। भिखारी ने धीमी आवाज में कहा, हर किसी की कहानी अलग होती है मैडम। कभी कभी हालात इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां वो खुद नहीं जाना चाहता। उस आवाज में वही अपनापन था, वही आत्मविश्वास। अनन्या ने गौर से देखा, वे राघव थे। भावुक मिलन। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। राघव, तुम यहाँ इस हालत में? राघव मुस्कुराए। मैंने सोचा अगर मैं दूर रहूंगा तो तुम्हारा रास्ता आसान होगा। तुम्हारी सफलता ही मेरी खुशी थी। अनन्या ने सबके सामने उन्हें गले लगा लिया। वहां खड़े लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुलाया और कहा कि राघव पर लगे पुराने आरोपों की जांच दोबारा की जाए। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। राघव पूरी तरह निर्दोष थे। ये सब एक राजनीतिक साजिश थी। सच्चाई की जीत। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सभा बुलाई और मंच से कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं अपने पति के त्याग और विश्वास की वजह से हूं। उन्होंने मेरी इज्जत और मेरे सपनों की रक्षा के लिए खुद को मिटा दिया। हमें किसी की बाहरी हालत देखकर उसका मूल्य नहीं आंकना चाहिए। पूरे राज्य में यह कहानी चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने सीखा कि सच्चा प्यार, त्याग और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। राघव को सम्मान के साथ वापस लाया गया। वे फिर से समाज सेवा में लग गए, लेकिन इस बार अपने असली नाम और पहचान के साथ। सीख। सच्चा साथ वही है जो कठिन समय में भी न छोड़े।